तो स्वागत है आपका हमारे टाइप जी के क्वेश्चन नंबर 1 में। ये सवाल कहता है कि शुगर का प्राइस अगर बढ़ता है 16.2/3% से और जो उसकी और जो और जो उसकी खपत है वो यहाँ पे कम हो जाती है बाय 20% से, तो परसेंटेज चेंज हमें यहाँ पे इसमें बताना है एक्सपेंडिचर में कि टोटल खर्चे में यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये जो 16.2/3% है ये एक परसेंटेज है, हमको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50 अपॉन में 300, ये कितना आएगा निकल के 1/6। और 20% का तो हमें पता है वो कितना होता है 1/5। अब कह रहे प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16.2/3%, यानी पहले 6 थी प्राइस, अब हो गई यहाँ पे आके 7। ये है प्राइस, और जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे घट गई, पहले 5 थी, एक घट के कितनी होगी यहाँ पे 4। तो एक्सपेंडिचर हमेशा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो पहले एक्सपेंडिचर 30 हो रहा था, अब एक्सपेंडिचर हो रहा है 28। तो 30 से 28 कितने की कमी यहाँ पे आई 2 की, तो एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आएगी 2/30 इंटू 100, 0 से 0 गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा निकल के 20/3। 20/3 को आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 3 6 18 माइनस करा, यहाँ पे आया 2, आंसर यहाँ पे आएगा निकल के 6, 2/3%। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में टाइप जी के सवाल है परसेंटेज के। ये सवाल कहते हैं कि सिनेमा टिकट की जो सेल थी वो वो यहाँ पे बढ़ गई बाय 57 1/7%। अब आपको पता है 57 1/7% का फ्रैक्शन कितना आएगा निकल के। देखिए हमको पता है कि जो 1/7 फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज होता है 14 2/7%। अगर आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा जी 4/7 और इधर आ जाएगा 57 1/7%। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा निकल के 4/7। और जो 16 2/3% है इसका तो हमको पता है, इसका तो 1/6 होता है। अब आप देखिए सेल ऑफ सिनेमा टिकट, पहले सेल थी 7 की, 4 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। और एंड प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीजेस, पहले टिकट का प्राइस 6 था, एक बढ़ के हो गया 7। अब जो रिवेन्यू होता है वो हमेशा इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, इससे इसको आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो पहले रिवेन्यू 6 आता था, अब रिवेन्यू कितना आ रहा है 11, तो कितने की जंप है 5 की। तो परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे निकालेंगे 5/6 इंटू 100। स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफ द टॉपिक परसेंटेज। ये सवाल कहता है कि अगर शुगर का प्राइस 20% से अगर बढ़ जाता है तो उसका कंजम्पशन कितना कितना घटाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोचते हैं कि शुगर का जो प्राइस था इनिशियली था 100, वो 20% बढ़ गया तो वो कितना हो गया यहाँ पे 120। अब ये प्राइस 1, ये प्राइस 2, अब क्या होगा कंजम्पशन के केस में ये कंजम्पशन 1 बनेगी और ये बनेगी आपकी यहाँ पे कंजम्पशन 2। तो कंजम्पशन 1 है 120 और कंजम्पशन 2 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 100, तो कितने की कमी आएगी यहाँ पे 20 की। तो कंजम्पशन यहाँ पे घटेगी 20 अपॉन 120 इंटू 100, 2 1 जे 2 6 1/6 इज 16 2/3%। तो इतनी कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी। तो स्वागत है आपका हमारे टाइप जी में ही क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। ये कहते हैं कि शुगर का जो प्राइस है वो घट गया 30% से। अब प्राइस घटा है,
एक्सपेंडिचर क्या होगा यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे घट जाएगा और कंजम्पशन यहाँ पे इसकी बढ़ जाएगी। तो 30% से ये घट गया, तो 100 का 30% यहाँ पे कितना होगा 70। फिर हमसे पूछा बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय ओनली 10%। यानी अगर वो 100 रुपए पहले खर्च कर रहा था तो अब वो 10% ये यहाँ पे इसने कर दिया कम अपना खर्चा, तो अब ये खर्च कर रहा है 90। तो अब पहले 70 से अब 90 में 20%, ये 20 क्वांटिटीज अपनी बढ़ाएगा, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20 अपॉन 70 इंटू 100। हमको पता है कि जो 1/7 है वो होता है जी 14 2/7%। अगर आप यहाँ पे 2/7 निकालेंगे तो ये आएगा 28 4/7%। तो इट इज द राइट आंसर। तो स्वागत है आपका हमारे टाइप जी में ही। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल कहता है कि अगर शुगर का प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे शुगर का प्राइस 100 था और 20% से बढ़ के ये यहाँ पे हो गया 120, तो कितना केजी कंजम्पशन डिक्रीज किया जाएगा ताकि एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज बाय 5%। पहले अगर ये 100 खर्च कर रहे थे तो अब ये 5% बढ़ा के 105 खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर हमेशा यहां से ही ये होगा कम। अब पहले 120 यूनिट का एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब 105 यूनिट का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी 15 यूनिट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम किया जा रहा है 15 अपॉन में 120। इसको हम काटेंगे, 5 3 जा और 5 2 जा 10 हो गया और 0 आ गया, 5 4 जा 3 1 जा और 3 8 जा, यानी एक्सपेंडिचर कम होगा 1/8। परसेंटेज पूछेंगे तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब था ओरिजिनली वो 8 कंज्यूम कर रहा था, वो 1 कंज्यूम, अब वो 1 लेस कंज्यूम कर रहा है, वो 7 कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हमारे पास सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनली वो कंज्यूम कर रहा था 280 kg, यानी दिस 8 की वैल्यू कितनी है 280 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 280 अपॉन में 8। इसको हम यहाँ पे काटेंगे, 4 2 जा और 4 7 से 28 होता है 70, 2 1 जा 2 35, यानी 35 kg वो लेस कंज्यूम करेगा। स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में, टाइप जी में। ये सवाल भी टाइप क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। आइए जरा देखते हैं। ये सवाल में कहता है कि जो शुगर का प्राइस है वो 30% से बढ़ गया। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले अगर शुगर का प्राइस 100 था, 30% से बढ़ गया तो ये यहाँ पे हो गया 130। इसके कारण क्या हुआ है, एक फैमिली 40 kg लेस शुगर का यूज करने लगी ताकि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% से ही बढ़े। तो यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। ये इनका टोटल खर्चा था। अब ये पहले 130 यूनिट्स का कंजम्पशन करते थे, अब ये 110 यूनिट्स का ही कंजम्पशन करते हैं, यानी ये 20 यूनिट्स कम यूज करते हैं। तो इसका रेशियो कितना आएगा 20 अपॉन में 130। लेकिन सवाल में क्या रहा है कि ये 40 kg लेस यूज करते हैं, यानी दिस 20 implies 40 kg, राइट। तो 1 का वैल्यू यहां पे कितना आएगा, 1 का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 2 kg, और 130 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 2 इंटू 130, बिकॉज 130 इज आवर ओरिजिनल कंजम्पशन। इसका आंसर आएगा निकल के 260 kg। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम टाइप है। ये कहता है कि अगर प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 30%, अगर शुगर का दाम 30% से अगर कम हो जाता है, तो यानी पहले 100 था, अब यहां पर हो गया 70। ड्यू टू दिस फैमिली परचेजेस 32 kg मोर शुगर, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय ओनली 16%, यानी जो एक्सपेंडिचर था
वो 16% ही सिर्फ यहाँ पे कम हुआ, यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो गया है 84। तो इतना तो खर्चा यहाँ पर इसका हो गया कम। अब 70 पहले था 84, दिस इज आवर कंजम्पशन। 70 से 84 में कितने का राइज आया? 14 का। तो 14 अपॉन में 70, इसको हम यहाँ पे 7 से काटेंगे। 7 2 ज और 7 10 ज, 2 1 ज 2 5 ज। ये जो यहाँ पे 1/5 निकल के आया है, इस 1/5 का मतलब है कि 5 वॉज ओरिजिनल कंजम्पशन एंड 1 इज द इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल कंजम्पशन 5, इंक्रीमेंट 1, करंट कंजम्पशन 6। अब हमको सवाल में कहता है इट इट परचेजेस 32 kg मोर शुगर, यानी दिस इज इंक्रीमेंट, यानी 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 32। हमसे पूछा करंट कंजम्पशन, यानी 6 का वैल्यू पूछ रहा है। 32 इंटू 6, आंसर इज 192 kg। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। यह सवाल कहता है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। ओके, तो यानी पहले प्राइस था 100 का, अब 20% से बढ़ गया, अब हो गया 120 का। तो कंजम्पशन यहां पे कैसे कम होगी? कंजम्पशन यहां पे कम होगी 20 अपॉन में 120, यानी 1/6। पहले 6 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अब 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। 1 यूनिट यहाँ पे कम कंज्यूम करते हैं। और सवाल में कह रहा है कि 12 kg लेस कंज्यूम कर रहे हैं, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 12 है। तो इसको भी आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 72 kg कंज्यूम करते थे, अब 60 kg कंज्यूम करते हैं। तो हमको इसका आंसर तो मिल गया, ओरिजिनल कंजम्पशन 72 kg, न्यू कंजम्पशन 60 kg। फिर पूछा ओरिजिनल प्राइस, प्राइस पर केजी। तो ये 300 में 72 kg ये कंज्यूम करते थे, सो ये आ गया 300 रुपीज पर केजी। दिस इज ओरिजिनल कंजम्पशन, दिस इज ओरिजिनल प्राइस। व्हाट इज न्यू प्राइस? अब भी दे रहे हैं 300 ही, लेकिन हम कंज्यूम कर रहे हैं केवल 60। दिस इज न्यू प्राइस पर केजी। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 टाइप जी। प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 20%। तो पहले 100 का प्राइस था, 20% अब कम हो गया, अब कितना प्राइस हो गया? 80। तो अब यहाँ पे इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 80 से 100 जाएगा, तो 20 यूनिट्स का कंजम्पशन 20 अपॉन 80, तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 1/4 प्लस, तो पहले 4 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अब 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन अपने सवाल में कहता है कि 20 kg मोर बढ़ गया, तो इंटू 20, पहले 80 kg कंज्यूम करते थे, अब 100 kg करते हैं। तो ओरिजिनल कंजम्पशन का क्या आंसर आएगा? 80 kg। करंट कंजम्पशन का क्या आंसर आएगा? 100 kg। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस 400 डिवाइडेड बाई 80, और करंट प्राइस कितना होगा? 400 रुपीज डिवाइडेड बाई 100 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। ये कट गया, 4 1 ज 4 2 ज 5 रुपीज पर केजी, और अब हो गया ये 4 रुपीज पर केजी।